अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अवान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब। माई उर्दू ट्यूब यूट्यूब चैनल में एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं और मुझे काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्टें थी कि ज़वार भाई आप सुजुकी लियाना का रिव्यू करें। सो आप बैकग्राउंड पे आई थिंक ब्लर हो रही होगी, ये आपको नज़र आ रही होगी कि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सुजुकी लियाना 2006 मॉडल का रिव्यू। ये हमारे एक दोस्त हैं रहमत मोटर्स, इनका कार का शोरूम नहीं है बल्कि रहमत मोटर ये इनकी बाइक की शोरूम है। सो वो आज हमारी शोरूम पे आया हुआ था तो मैंने उसे कहा कि आपकी गाड़ी फार सेल है, तो उन्होंने कहा ज़वार भाई फार सेल है, हमारा तो काम भी यही है। तो मैंने कहा भाई मुझे होती हैं काफ़ी रिक्वेस्ट हैं तो क्यों ना आज जो है मैं इस गाड़ी का रिव्यू करूँ और इसका मैं टेस्ट ड्राइव भी करूँगा। कुछ मेरे दोस्त कमेंट्स कर रहे होते हैं कि ज़वार भाई आप जो है टेस्ट ड्राइव करें। रिव्यू में जाने से पहले अगर आप लोग न्यू हैं और पहली बार मेरे चैनल को विजिट किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल का निशान होगा उसे भी ज़रूर इंटर किया करें। और अगर आप ट्रैक्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल ज़वार ट्रैक्टर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। मज़ीद अगर आप गाड़ियों की मालूमात चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट को भी आप लोग विजिट कर सकते हैं zawarcars.com, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और मेरे फेसबुक पेज की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आप मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं फेसबुक पर। सो इस गाड़ी के जो ऑनर है मैं उनका नंबर भी दे दूंगा और बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं सुजुकी लियाना 2006 मॉडल का रिव्यू। जी तो फ्रेंड्स ये हमारे सामने है सुजुकी लियाना, मॉडल है 2006। इसमें रजिस्ट्रेशन आपको मिलने वाली है लाहौर सिटी की। गाड़ी के मैं फ्रंट पे मौजूद हूँ तो फ्रंट से आप इस गाड़ी की लुक देख सकते हो। इस गाड़ी में आपको जो है कलर मिलने वाला है वो है गोल्डन, और इस गाड़ी की जो फ्रंट ग्रिल है इसके ऊपर आपको क्रोम नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये गाड़ी की आप हेडलाइट्स देख सकते हो, बॉनेट वगैरह गाड़ी का। तो अब हम गाड़ी के करीब जाते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इस गाड़ी में जो कलर है ये इसका अपना जेन्युइन है या ये रीपेंट है। सो इसका जो इसका बम्पर है, जो इसका फ्रंट बम्पर है फ्रेंड, ये इसका टोटल रीपेंटेड है, ठीक है। तो इसका जो फ्रंट बम्पर है ये रीपेंट है, बट ये गाड़ी को एक्सीडेंटल नहीं है। मैं आपको गाड़ी की तमाम सीलें भी दिखाऊंगा और आज आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आपने भी गाड़ी जो ओल्ड गाड़ी आप लेने जा रहे हैं तो उसको आपने किस तरह से जो है चेक करना है। यहाँ पे इस गाड़ी की हेडलाइट्स देख सकते हो। गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं इनके जो ग्लासेस हैं इनका कलर आपको नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल धुंधला धुंधला सा है। सो इस गाड़ी की जो ग्लासेस हैं इन पे जो है जब गाड़ी पे रात को ज़्यादा ट्रैवलिंग होती है तो ग्लासेस जो होते हैं उनका कलर जो होता है वो धुंधला धुंधला सा हो जाता है। ये आप लोगों ने लाजमी नहीं देखना है। और इसकी 50% है, यानी कि जो इसकी ग्लासेस हैं अगर मैं इनकी कंडीशन की बात करूं। सो अगर मैं बात करूं इस गाड़ी के बॉनेट की तो बॉनेट इस गाड़ी का कम्प्लीटली रीपेंटेड है, लेकिन जब हम इस गाड़ी की ओपन करेंगे इसका जो है अपना बॉनेट है और हम देखेंगे कि इसकी जो सील है ये टूटी हुई है या नहीं टूटी हुई। आपको 1300 सीसी का इंजन मिलने वाला है और इसमें आपको जो इंजन की अगर मैं कंडीशन की बात करूँ तो आप देख सकते हो कि मॉडल के हिसाब से जो है इसकी इंजन की कंडीशन जो है मुझे ठीक लग रही है। बिल्कुल गुड भी नहीं है, बिल्कुल बैड भी नहीं है। अंदर से आप देख सकते हो इंजन जो है इसका, यहाँ से ये लाजमी देखा करें यार, यहाँ से अगर गाड़ी की सीलें टूटी हों, गाड़ी एक्सीडेंटल ना भी हो, यहाँ से सील टूटने की रीज़न होती है जब गाड़ी, क्योंकि नीचे शॉक होते हैं जब किसी वैशी स्पीड ब्रेकर से या किसी खड्डे में गाड़ी गुजरती है तो शॉक जब नीचे से ज़्यादा जो है ऊपर प्रेस होता है, ऊपर की जानिब आता है तो ये टूट जाती हैं। यहाँ से सील अगर ये टूट जाए तो गाड़ी की काफ़ी मार्केट जो होती है वो लो हो जाती है। सो अब जो है हम अंदर से इसकी जो इंजन वगैरह है इसकी कंप्लीट चीज़ें देख लेते हैं। अंदर से आप देख सकते हो इसका इंजन। सो इसके जो हैं गाड़ी के जो ऑनर हैं वो कहते हैं कि 12-13 किलोमीटर ये मुझे फी लीटर के हिसाब से माइलेज दे देती है गाड़ी में। बैटरी आप देख सकते हो अंदर से पूरे पुर्जा जाता आप देख सकते हो, काफ़ी मैली है गाड़ी अंदर से। अब जो है हम इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देख लेते हैं, इस गाड़ी की सील्स। आप भी इस तरह देखा करें, कभी भी सील जो होती है उसको, ये सील होती है, सील को हल्के से नाखन से दबाया करें। अगर सील हार्ड हो नाखन से यहाँ ये जो जगह है नीचे प्रेस ना हो रही हो तो समझ लेना कि गाड़ी का जो सील है ये आफ्टर मार्केट इसकी बनाएगी। अगर नरम हो इसकी यहाँ पर आप दबाएंगे ये बिल्कुल सील होती है, ये आप देख सकते हैं ये सील होती है। यहाँ अगर इसको आप नाखन से दबाएंगे और ये ना दब रही हो तो समझो ना कि गाड़ी की जो सील है ये टूटी हुई है। सो इस गाड़ी की जो सील है ये टूटी हुई नहीं है। यहाँ पर इस गाड़ी की सील जो है ये टूटी हुई है। बाकी इस तरफ भी आप लोग देख सकते हो कि गाड़ी की जो सील है ये मुझे ठीक नज़र आ रही है। यहाँ पर गाड़ी की जो बॉनेट की सील है ये जेन्युइन है, ये टूटी हुई नहीं है। सो अब जो है हम गाड़ी का देख लेते हैं लेफ़्ट साइड। पूरी लेफ़्ट साइड से मैं गाड़ी की आपको लुक देता हूँ। ये इस गाड़ी की आप लेफ़्ट साइड से पूरी लुक जो है आप लोग देख सकते हो। लेफ़्ट साइड में गाड़ी जो है ये कंप्लीट इसके ऊपर जो है इसको शावर किया गया है। यहाँ पर ये लेफ़्ट साइड का आप इसका फेंडर वगैरह देख सकते हो। टायर्स हम इस गाड़ी के देख लेते हैं। सो फ्रेंड इस गाड़ी में जो टायर हैं, टायर कंडीशन गाड़ी न्यू है।
और जो गाड़ी के टायर साइज़ है वो है 185 65 R15 और साथ में आपको मिल जाते हैं इसमें अलॉय रिम। यहाँ पर गाड़ी के ऊपर काफ़ी कीचड़ है, ये गाड़ी वॉश नहीं है कि मैं गाड़ी को जो होता है बंदा वॉश करके, अगर गाड़ी वॉश होती तो इससे भी अच्छी लुक देती। बहुत ज़्यादा कीचड़ है, ये नीचे इसमें आपको साइड कट वगैरह मिल जाते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात करूँ तो इसमें हमें ठीक मिल रही है। यहाँ पर ये डोर्स वगैरह आप देख सकते हो, डोर्स के ऊपर काफ़ी जो है ये दाग हैं जो कि मिट जाएंगे। यहाँ पर ये डोर इसका शावर है, लेकिन हम देखते हैं कि इस डोर के अंदर सील की क्या पोजीशन है कि इसको क्यों शावर किया गया। सो फ्रेंड आप देख सकते हो कि अंदर से जो गाड़ी की सील है ये जेन्युइन पड़ी है, कहीं से सील नहीं टूटी। यार सील ये होती हैं, ये आप देख सकते हो, ये सील होती हैं, ये तब टूटते हैं जब गाड़ी को बड़ा एक्सीडेंट करती है, खुदा ना खास्ता, या कोई चीज़ आके गाड़ी को जो है हिट करती है। सो ये इसके अंदर से पूरी सील, नीचे से भी ये सील देख लिया करें, वहाँ से नहीं, यहाँ नीचे भी जो होता है यहाँ पर ये इस तरफ भी आप लोगों ने सील लाजमी देख लेनी होती है। डोर्स अंदर से आप देख सकते हो, डोर्स के अंदर आपको स्पीकर और साथ में पावर विंडो का मिल जाता है बटन। अंदर से डोर कंडीशन गाड़ी की ठीक है। सो अब हम इसका जो बैक डोर है ये भी इस गाड़ी का शावर है, इसके ऊपर भी इसको रीपेंट किया गया है। सो लेफ्ट साइड में जो इसका बैक डोर है ये भी हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है ये भी जो है जेन्युइन सील में है, इसकी सील भी मुझे टूटी हुई नहीं लग रही बल्कि जेन्युइन ही है। सो ये इसकी दोनों डोर्स की सील लेफ़्ट साइड में ओरिजिनल थी। यहाँ पर ये इसकी आप बैक साइड देख सकते हो, टायर्स चार्ज की पोजीशन गाड़ी की सेम टू सेम है। तो गाड़ी को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा जो कलर है यहाँ से ये फट रहा है, ऊपर से जो कलर है रीपेंटेड है। अब हम गाड़ी की देख लेते हैं रियर साइड। सो ये इस गाड़ी की रियर साइड है। रियर साइड से लुक जो है ये जो लियाना है ये हमें बिल्कुल अच्छी भी नहीं देती, बस ठीक है लुक। कुछ लोगों तो इसको बहुत जो है पसंद करते हैं, लेकिन इसकी जो लुक है मैं इसको ना बैड कह सकता हूँ ना गुड के 50-50, यानी कि एक गाड़ी जो होती है बिल्कुल अच्छी लग रही होती है वैसी भी नहीं है, बिल्कुल बुरी भी नहीं है। सो ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड के ऊपर आपको जो है काफ़ी बड़ी लाइट्स मिल जाती हैं इसकी, जहाँ पर इंडिकेटर और ब्रेक लाइट्स इसमें आपको मिल जाती हैं। बैक लाइट्स जो गाड़ी की इनकी पोजीशन आप देख सकते हैं हमें काफ़ी अच्छी मिल रही है। सो सीडान गाड़ी है तो ट्रंक के ऊपर वाला हिस्सा आप गाड़ी का देख सकते हो। यहाँ पर ये गाड़ी बहरहाल मैं किससे मुख्तसर आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन ये पूरी गाड़ी जो है ये शावर है। यहाँ पर जो है ये इसकी आप बैक साइड देख सकते हो, इसके बैक बम्पर्स वगैरह, ये इसकी आप जो है रियर विंडशील्ड देख सकते हो। रियर विंडशील्ड गाड़ी की ठीक है। यहाँ पर आपको हाई माउंटेड लैंप मिल जाता है बिल्कुल यहाँ पर जो है रियर विंडशील्ड के ऊपर ही। तो अब जो है हम इस गाड़ी का देख लेते हैं राइट साइड। सो ये इस गाड़ी की पूरी आप राइट साइड से लुक देख सकते हो, ये इस गाड़ी की राइट साइड है और राइट साइड भी गाड़ी की कंप्लीट शावर है। और अब जो हम राइट साइड के जो डोर है इनकी सील देख लेते हैं। जब गाड़ी शावर है तो हमने सील देखनी है कि गाड़ी को शावर क्यों किया। बाज़-औक़ात गाड़ी के ऊपर जब इसका कलर बैड हो जाता है, जब यार ये गाड़ी आप लोग देख सकते हैं कि ये 2006 मॉडल है और तकरीबन ये 6 और 6 12 13 साल ये गाड़ी जो है यूज़ हो चुकी है। तो गाड़ी की अगर सील ठीक हो और ऊपर से शावर हो तो गाड़ी की मार्केट लो होती है, लेकिन उतनी नहीं होती। असल होता है कि गाड़ी जो ओल्ड गाड़ी होती है ये मेन एक्सीडेंटल ना हो। अंदर से आप देख सकते हो यहाँ पर भी एनी डोर के ऊपर आपको पावर विंडो के बटन मिल जाते हैं। अंदर से बहरहाल अगर मैं बात करूँ इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी लियाना में हमें काफ़ी जो है मुझे बेहतर नज़र आ रही है। सो ये इसकी डोर की जो सील थी ये ठीक थी। ये डोर हैंडल का कलर वही प्लास्टिक वाला है, इसको जो है बॉडी के साथ मैच नहीं किया गया। ड्राइवर साइड वाली हम गाड़ी की सील देख लेते हैं। सो ये इस गाड़ी की ड्राइवर साइड वाली डोर की सील आप देख सकते हो, ये भी हमें बिल्कुल ही 100% ओके मिल रही है और गाड़ी की ये सील टूटी हुई नहीं है। ड्राइवर साइड वाले डोर के अंदर भी आपको यहाँ पर जो है एनी डोर के पावर विंडो के बटन मिल जाते हैं। अंदर डोर के आपको स्पीकर मिल जाता है और यहाँ पर आपको एक अदद पॉकेट मिल जाती है। सो ये इस गाड़ी का आप साइड मिरर देख सकते हो, साइड मिरर की पोजीशन मुझे ठीक नज़र आ रही है। ये गाड़ी का आप अपना राइट साइड का फ्रंट फाइंडर देख सकते हो। सो फ्रेंड आप जो है हम इस गाड़ी की जो है सील देख लेते हैं बैक साइड में। तो यहाँ पर भी गाड़ी की जो सील हैं ये मुझे ठीक नज़र आ रही है। बहरहाल गाड़ी की सील कहीं पर नहीं टूटी हुई। तो इस गाड़ी में जो है आपको CNG भी मिलने वाली है। गाड़ी के अंदर काफ़ी धूल मिट्टी है और ये आप देख सकते हैं कि इसमें आपको CNG वगैरह भी मिलने वाली है। और अंदर से जो गाड़ी इस तरफ है, मैं इसको चेक कर रहा हूँ कि अंदर से कोई चीज़ मुझे ऐसी नज़र नहीं आ रही कि जिसके ऊपर मैं कोई इतराज़ लगा सकूँ। अगर मैं मॉडल के हिसाब से देखूँ तो इस तरफ आप देख सकते हैं कि गाड़ी ठीक है। यार बहुत ज़्यादा मिट्टी है और ये इस तरफ मैं कर लेता हूँ इसको। तो इस तरफ भी आप देख सकते हो कहीं से कोई जो है कोई वेल्डिंग के टुच्चे वगैरह नहीं लगे हुए, ना ही यहाँ से कोई जो है होता है कि सुराख से हो जाते हैं, गल सड़ जाती हैं ट्रंक के अंदर वाले से। ये ठीक है, CNG इसमें आपको मिल रही है। सो गाड़ी का सबसे पहले जो है आप लोग डैशबोर्ड देख सकते हो, ये इस गाड़ी का डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड बहरहाल गाड़ी का ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसकी खूबसूरती की तो ठीक है, खूबसूरत है इसका डैशबोर्ड। और बिल्ड क्वालिटी की मैं बात करूँ
तो इसकी बिल्ड क्वालिटी भी हमें काफ़ी अच्छी मिल रही है लियाना में। सो अब मैं गाड़ी के अंदर जाता हूँ और मज़ीद हम उसकी कुछ चीज़ें देखते हैं। सो मैं गाड़ी के अंदर आ गया हूँ। यहाँ पर कुछ आपको नज़र आ रहा होगा कि अंदर की तरफ है, यहाँ पर इसकी जो प्लास्टिक है, बाकी प्लास्टिक के ऊपर जो कलर वगैरह पड़ा है, यानी कि जो ऊपर खुश्की वगैरह नहीं है, प्लास्टिक अच्छी शाइनिंग दे रही है यहाँ पर। और यहाँ पर इसमें जो प्लास्टिक है, जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी हमें अच्छी मिल जाती है। सो यहाँ पर ये आप देख सकते हो, इस तरफ आपको नज़र आ रहे होंगे कुछ निशानात से हैं। तो बाकी जो है इसका डैशबोर्ड मॉडल के हिसाब से काफ़ी अच्छा पड़ा है। यहाँ पर ये इस गाड़ी के आप मीटर का इंटरफेस भी देख सकते हो। अगर मैं इसके व्हील स्टीयरिंग की बात करूँ सो फ्रेंड, तो ये गाड़ी का व्हील स्टीयरिंग है और व्हील स्टीयरिंग भी इस गाड़ी में हमें मिल रहा है काफ़ी अच्छी हालत में। इसमें आपको LCD मिल जाती है, उसके साथ ही आपको ट्रांसमिशन इसमें मैनुअली मिलेगी, 5 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स। यहाँ पर आपको जो है AC के लिए बटन मिल जाता है। और यहाँ पर ये जितने भी बटन हैं इसके, इनकी कंडीशन भी मुझे ठीक लग रही है। अगर मैं करूँ बात इसके यहाँ पर डैशबोर्ड में कंसोल की, तो इसके अंदर भी आपको जो है काफ़ी स्पेस अवेलेबल है। अंदर से डोर्स आप गाड़ी के देख सकते हो, डोर्स अंदर से गाड़ी के काफ़ी प्यारे हैं, ठीक हालत में हैं। यहाँ पर ये गाड़ी के आप सीट पोशिंग देख सकते हो, सीट पोशिंग भी गाड़ी में हमें ठीक मिल रही है। लेग एंड हेड रूम की मैं बात करूँ तो लेग रूम भी हमें इसमें काफ़ी अच्छी मिलता है और हेड रूम भी इस गाड़ी में हमें काफ़ी अच्छा मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। सो अगर मैं इसकी रियर सीट की बात करूँ सो फ्रेंड, तो रियर सीट में हेड एंड लेग रूम इस गाड़ी में हमें काफ़ी अच्छा मिल जाता है। सो अब हम देख लेते हैं इस गाड़ी का रूफ पोशिंग। यार आप लोग गाड़ी की रूफ पोशिंग ज़रूर देखा करें। गाड़ी की बैड हालत और गुड हालत उसकी रूफ पोशिंग से, गाड़ी की डिग्गी से, इंजन से पता चल रही होती है कि गाड़ी को किस तरह से यूज़ किया गया। गाड़ी की रूफ पोशिंग भी मुझे ठीक नज़र आ रही है, बिल्कुल साफ भी नहीं है कि एक नीट एंड क्लीन, और बिल्कुल बैड भी नहीं है। बहरहाल गाड़ी की ठीक है, गुजारा है। तो यहाँ पर आपको कैबन में ये लैंप मिल जाता है। यहाँ पर इसके लैंप मिलना चाहिए लेकिन इस गाड़ी में मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो उसके बाद मैं अगर बात करूँ इस गाड़ी की तो ये इसमें आपको की मिल जाती है जिसके ऊपर आपको रिमोट वगैरह नहीं मिलने वाला। और अब जो है हम इस गाड़ी को कर लेते हैं स्टार्ट। गाड़ी 2,23,197 किलोमीटर जो है इस गाड़ी के ऊपर ड्राइव हो चुकी है। आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा। तो 2,23,197 किलोमीटर इस गाड़ी के ऊपर ड्राइव हो चुकी है। टॉप स्पीड आपको मिलने वाली है इसमें 200, पूरे 200 की टॉप स्पीड आपको मिलने वाली है। साथ में आपको RPM मीटर मिल जाता है। हारन शारन गाड़ी का ठीक काम कर रहा है। तो अब जो है मैं थोड़ा सा गाड़ी में जो है मैं इसको टेस्ट ड्राइव करता हूँ। सो गाड़ी को मैंने रिवर्स गियर पे लगा दिया है और गाड़ी में मुझे फ़िलहाल तो कोई एक्स्ट्रा, इसमें आपको रियर कैमरा नहीं मिलने वाला। तो अब जो है मैं गाड़ी को थोड़ा सा जो है इसकी मैं रोड टेस्ट करता हूँ ताकि गाड़ी में इंजन की कंडीशन का भी हमें पता चल जाए। ब्रेक गाड़ी में आपको ज़बरदस्त मिल रही है, ब्रेक ठीक काम कर रही है। और इस टाइम ये गाड़ी जो है ये पेट्रोल पे नहीं चल रही बल्कि ये चल रही है अपना पेट्रोल पे चल रही है, सॉरी। सो अब जो है मैं गाड़ी को चला रहा हूँ रोड की तरफ। तो गाड़ी की जो है हम देख लेते हैं, इसकी टेस्ट ड्राइव हम कर लेते हैं। गाड़ी में कोई मुझे एक्स्ट्रा नॉइज़ जो होती है वो सुनाई नहीं दे रही, यानी कि जो इंजन वगैरह से। मैं दूसरे गियर में हूँ और इस टाइम जो मैं इसकी स्पीड दे रहा हूँ वो मैं 60 पे हूँ। अब मैंने थर्ड गियर में गाड़ी को ट्रांसफ़र कर दिया है और मैं ऐसा का वो बढ़ा रहा हूँ। और इस टाइम जो गाड़ी है थर्ड गियर में और 80 पे चली गई है। सो अब जो है मैं गाड़ी की ब्रेक टेस्ट करता हूँ। तो गाड़ी की ब्रेक भी ज़बरदस्त काम कर रही है, ठीक काम कर रही है। तो गाड़ी के जो गियर वगैरह हैं, मैं अब इसको टॉप गियर में ले जाता हूं। तो टॉप गियर में और यहां से मैं टर्न ले लेता हूं वापस शोरूम की तरफ। तो गाड़ी जो है इसकी ड्राइव बड़ी ज़बरदस्त है, गियर शेयर गाड़ी ठीक ले रही है। इंजन परफॉर्मेंस गाड़ी की 100% ओके है, ब्रेक गाड़ी की 100% ओके काम कर रही है। सो अब हम क्या करते हैं, अब जो है हम इस गाड़ी को वापस शोरूम पे ले जाते हैं। उसामा भाई हैं, वो अक्सर वीडियो में कहते हैं कि जवार भाई आप जो है गाड़ी की टेस्ट ड्राइव नहीं कराते। सो मैंने दूसरे गियर में कन्वर्ट कर लिया है। शुएब ज़रा मीटर दिखाना, सही नज़र आ रहा है मीटर। सो दूसरे गियर में हूँ और मैं गाड़ी को एक्सीलेटर देता हूँ। यहाँ पर आपने सुनना है कि गाड़ी जो है यहाँ पर भी कोई एक्स्ट्रा आवाज़ जो है वो नहीं दे रही, हत्ता कि गाड़ी के RPM जो है वो हाई हैं। और दूसरे मैंने ये आप देख सकते हैं, ये अब इसको मैं जो है थर्ड गियर में ले गया हूँ।
तो गाड़ी की ड्राइव बहुत ही ठीक है। मैंने हाथ छोड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने गाड़ी से स्टीयरिंग से हाथ उठाया हुआ है, लेकिन ये आप देख सकते हैं गाड़ी जो है रोड के ऊपर बिल्कुल सीधी जा रही है। यहाँ पर ये होता है कि गाड़ी की जो लाइन्स वगैरह होती हैं उनका पता चल रहा होता है कि गाड़ी की लाइन वगैरह जो है वो अपनी ठीक जगह पे है या नहीं। सो ये गाड़ी थी और इसके जो ऑनर हैं उनकी जो डिमांड है वो है 5.5 लाख रुपए। 5.5 लाख रुपए इसके ऑनर की डिमांड है। अगर आपको ये गाड़ी पसंद आई है, गाड़ी तो पसंद मेरे ख्याल में आपको आई या ना यार, मेरा रिव्यू करने का तरीका अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। 5,50,000 डिमांड है और ख़ुद ऑनर का मैं आपको नंबर दे दूंगा, वीडियो के आगे नंबर आ जाएगा, उसके साथ आप लोगों ने रब्ता कर लेना है। अब आपका होस्ट जवार अमान आपसे इजाज़त चाहता है, अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।